झालावाड़ के कोलाना एयरपोर्ट का निर्माण अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है। हाल ही में विशेषज्ञों के एक दल ने हवाई पट्टी का गहन निरीक्षण किया और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान रनवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाई गई। विशेषज्ञों ने हवाई अड्डे को ए श्रेणी से सी श्रेणी तक ले जाने की रूपरेखा तैयार की है और यहां बोइंग 747 जैसे बड़े विमानों को उतारने की संभावना जताई है। हालांकि रनवे की चौड़ाई के कारण केवल बोइंग 747 तक के विमान ही उतर पाएंगे। रनवे की लंबाई 3 किलोमीटर से अधिक और चौड़ाई 45 मीटर है। विशेषज्ञों ने रनवे की लाइटिंग, सेंटर लाइन, अलाइनमेंट और लेवलिंग का भी निरीक्षण किया और सुझाव दिए कि बड़े विमानों की उड़ान शुरू करने से पहले रनवे की लाइटिंग व्यवस्था को मजबूत किया जाए। इसके अलावा बाधा सर्वेक्षण करवाने का सुझाव दिया गया है ताकि सभी कार्य सुचारू रूप से पूरे हो सके। सर, आज एक टीम ने दौरा किया है जी। किस तरह से आगे के काम के लिए? आज हमारे द्वारा हमारे जो सिविल के एक्सपर्ट है रिटायर्ड जीएम साहब एससी गुप्ता जी और इलेक्ट्रिकल के एक्सपर्ट है रिटायर्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी से ही जॉइंट जीएम साहब बीएल मीणा जी और उनकी टीम एज ए कंसल्टेंसी के रूप में यहाँ पर विजिट करी है। उनके अनुसार जो भी आगे फर्दर डेवलपमेंट है, लाइटिंग का है, सेंटर लाइन का है और अदर मार्किंग है और बिल्डिंग बनना है, ऑब्स्टेकल सर्वे है, जो भी रिक्वायरमेंट है इस यहाँ जो एयरपोर्ट इसके लिए प्लेन उतारने के लिए और उससे किस टाइप की प्लेन उतर सकती है, एज पर टेक्निकल क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी की एक्सपर्ट होने के नाते और कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट होने के नाते आपकी पहली विजिट यहाँ हुई है। इसका परीक्षण टेस्ट सर्वे तो पहले करा दिया गया था, लेकिन इसके बाद में ऑब्स्टेकल सर्वे अभी तुरंत करवाया जाएगा ताकि फर्दर आगे इसमें आगे बढ़ा जा सके। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, कोरोना हवाई पट्टी का दौरा किया है जी। किन चीज़ों को लेकर क्या क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आज दिए हैं और क्या कुछ देखा है? अभी बेसिकली जो दौरा किया गया है प्रिलिमिनरी सर्वे है ये, बिल्कुल इसमें हमें जो सबसे पहले काम कराना होगा ऑब्स्टेकल सर्वे का काम होगा और जो इनके प्रिलिमिनरी काम है वो इनको हमने बता दिए हैं, वो अब बैठ के अभी हम फिर डिस्कस करेंगे, वो सारा होगा। इनका बेसिक पर्पज़ ये है कि इसे A320 के लिए तैयार करना है। इसमें यह है कि जैसे हमने आज दौरा किया, प्रिलिमिनरी दौरा किया, तो उसमें सबसे बढ़िया तो ये है कि रनवे 3000 मीटर का है। इसमें जिस हिसाब से लाइट लगनी चाहिए, जैसे सिंपल अप्रोच लाइट लगेगी तो दोनों एंड पे 420 मीटर का हमारे पास लैंड अवेलेबल होना चाहिए, जो कि एट प्रेजेंट हमारे पास नहीं है। तो हमने यही एडवाइस किया है कि अगर आपके पास हो सके तो पीछे से लैंड एक्वायर करके 420 मीटर अपना जिससे सिंपल अप्रोच लग जाए। बाकी लाइट यहाँ पर रनवे लाइट वो लग सकती है एवरेज वर्सन अगर ये चालू करना चाहेंगे तो एवरेज वर्सन लाइट लगा के हम इस एयरपोर्ट को चालू कर सकते हैं। भीलवाड़ा में सृजन संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सृजन बीज कार्यक्रम का उद्घाटन समाज सेवी और उद्योगपति रामपाल सोनी ने किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में देश भर से लगभग 60 स्टॉल और प्रदर्शनी लगी हैं। पहले दिन कौशल विकास कार्यालय का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क है, जबकि गरबा डांडिया नाइट के लिए पास व्यवस्था की गई है। सृजन संस्थान की अध्यक्ष ममता मोदानी ने बताया कि इस कार्यक्रम से एकत्रित धनराशि का उपयोग महिलाओं को हाथ करघा मशीनें खरीदकर प्रशिक्षित करने में किया जाएगा। आज एग्जीबिशन का जो है शुभारंभ किया गया है। करीब 25-26 महिलाओं ने मिलके ये प्रयास भी किया है और इसमें जो मुख्य जो लक्ष्य है इनका वो ये है कि महिलाओं में जो है सेल्फ स्टैंड कैसे बने, खुद उनका कॉन्फिडेंस जो है कैसे बढ़े। वह टैलेंट की महिलाओं में भी कमी नहीं होती, केवल उनको अवसर मिलने की देरी होती है। और इस तरह के मौक़ों पर जहाँ मान लो महिलाओं को जो अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है, डेफिनेटली उनको एक नई प्रेरणा मिलती है। करीब 51 स्टॉल जो है यहाँ लगाए गए हैं। देश के कोने कोने से जो है महिलाओं ने अपनी इच्छा शक्ति से ये सारा प्रयास किया है और
2 दिन की जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा, आज और कल का। ठीक है, मेरा नाम साक्षी मदानी है। मैं सृजन संस्थान के बिहार से यहाँ पे आई हूँ। हमने अभी 2 दिन के लिए 5 और 6 अक्टूबर को सृजन बिज का 2024 का आयोजन किया है। इसके अंदर जो एग्जीबिशन है, इसमें पूरे हिंदुस्तान से स्टॉल्स लगी है। बहुत सारे जो विमेन ओन्ड बिजनेसेस हैं, दैट मीन्स महिलाएं उनको चलाती है, बहुत सारी मुसीबतों से ऊपर बढ़ के उन्होंने इस बिजनेस को चलाया है एंड उन्हीं के यहाँ पे स्टॉल्स लगी है। तो प्लीज आप आइए और ये एग्जीबिशन को देखिए। साथ ही साथ में हमारा रात में यहाँ पे दोनों ही रात को गरबा का आयोजन भी किया गया है 5 और 6 अक्टूबर को। इसी के साथ में हमारी जो संस्था है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। स्किल डेवलपमेंट से संबंधित हमने 4 वर्कशॉप्स का भी आयोजन किया है। कोटपुतली बहरोड के पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बानसूर के हरसोरा थाने का औचक निरीक्षण किया। यह उसका इस थाने का पहला दौरा था। एसपी ने थाने के मालखाने, एचएम रिकॉर्ड रूम, बैरिकेड और थाने के परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में लंबित बड़ी फाइलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने थाना परिसर को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। एसपी ने अपराधियों पर नजर रखने और रात्रि गश्त बढ़ाने के भी निर्देश जारी किए हैं। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड के उन्हेल नागेश्वर सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड में जुड़े नए सदस्यों को राशन नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि दस्तावेज जमा करने के बाद भी आधार सीडिंग नहीं हो पाई है। इस समस्या से गरीब, मजदूर और विधवा महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित है। ई-केवाईसी के माध्यम से फर्जी लाभार्थियों को हटाने के बाद से गरीब तबका योजना का लाभ लेने से वंचित हो रहा है। एसडीएम जतिन दिनकर का कहना है कि सभी आवेदनों की आधार सीडिंग कर दी गई है, लेकिन राशन डीलरों का दावा है कि उन्हें आधार सीडिंग करने का कोई विकल्प नहीं दिया गया है। वो अभी आगे झालावाड़ से निर्देश मिला है कि उसमें जो नए नाम जुड़े हैं उनके केवाईसी नहीं हुआ है और केवाईसी में कहीं पे अभी आधार सीडिंग भी नहीं हुई। जो पहले सबसे पहले तो उनकी आधार सीडिंग होगी और उसके बाद में केवाईसी होगी। जब तक केवाईसी नहीं होगी तब तक उनको गेहूं नहीं दिया जाएगा। या झालावाड़ ऑफिस रसद कार्यालय से निर्देश दिए गए। आधार सीडिंग का ऑप्शन अभी तक हमें निर्देश दिए गए हैं, उसमें तो यही हुआ कि मतलब या तो रसद विभाग में जाके झालावाड़ जाके आधार सीडिंग करवा सकता है या फिर एसडीएम ऑफिस गंगधार में करवा सकता है। हमारे पास अभी तक इसका कोई मशीन में ऑप्शन ही नहीं है आधार सीडिंग करने का, सिर्फ हम केवाईसी कर सकते हैं। बानसूर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बानसूर थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर क्षेत्र में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आरोपी बलवंत उर्फ कालू गुज्जर निवासी मंडीजा बसई को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों पर निगरानी रखी थी और आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और इसकी छानबीन की जा रही है। जालोर शहर के आहोर रोड पर स्थित विजय पैराडाइज होटल में आयोजित गरबा महोत्सव को विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन कर रोक दिया। यह महोत्सव वेदाग्रणी कला सांस्कृतिक संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा था। हिंदू समाज के लोगों ने आयोजन समिति में शामिल कुछ नामों पर आपत्ति जताई और उनका कहना था कि इन लोगों का धार्मिक कार्यक्रमों से कोई संबंध नहीं है। इस विरोध के कारण देर रात तक होटल विजय पैराडाइज के सामने प्रदर्शन हुआ, जिससे आमजन को गरबा महोत्सव में जाने से रोका गया। सर यहाँ पे 5 साल से चल रहे हैं। गरबे के नाम पे बुला के जालोर जिले के भीनमाल उपखंड क्षेत्र के आलड़ी चौराहे पर रानीवाड़ा मार्ग पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में एक सेंट्रो कार और एक पिकअप वाहन आमने सामने टकरा गए। पुलिस के अनुसार कार चालक अपनी पत्नी के साथ सुंधा माता मंदिर में दर्शन कर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।
जालोर जिले के सायला उपखंड क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। टेडेक्टो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नामक एक फॉरेंसिक ट्रेडिंग कंपनी के डायरेक्टर और उनकी टेक्निकल टीम के साथ 4 व्यक्तियों ने मारपीट कर लूटपाट की। घटना के अनुसार आरोपी नरेंद्र कुमार उर्फ नरेश और उसके साथियों ने कंपनी के डायरेक्टर सुरेश कुमार को मीटिंग के बहाने बुलाया और फिर उन पर और उनकी टीम पर हमला कर दिया। आरोपियों ने डरा धमकाकर कंपनी के लैपटॉप से बड़ी रकम के डॉलर ट्रांसफर कर लिए और महत्वपूर्ण डेटा भी चुरा लिया। पीड़ित सुरेश कुमार ने इस संबंध में सायला पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। बांसुर के नारायणपुर में देर शाम एक किराना व्यापारी के साथ हथियार की नोक पर लूटपाट की घटना हुई। घटना नारायणपुर के कोलाहेड़ा मोड़ पर हुई, जब व्यापारी और उनका बेटा अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने व्यापारी की बाइक को रोककर उन पर हमला कर दिया और उनके पास से 30,000 रुपए का थैला छीन लिया। इस दौरान व्यापारी का बेटा हमले में घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को नारायणपुर CHC ले गई। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणा में चल रहे मतदान पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। शेखावत ने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं का भारी रुझान देखा गया है। प्रदेश की जनता हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए उत्सुक है। उन्होंने आगे कहा कि मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर भाजपा को मिलने वाली उपस्थिति से उन्हें आत्मविश्वास मिल रहा है और वे निश्चिंत है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। हरियाणा के चुनाव हो रहे हैं। देखिए, हरियाणा में मतदान हो रहा है। चुनाव के प्रचार के दौरान जैसा अनुभव किया था कि मतदाताओं का भारी रुझान एक बार फिर हरियाणा में नॉन स्टॉप हरियाणा की प्रगति के लिए, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए प्रदेश की जनता उत्सुक भी है और मानस बना चुकी है। आज सुबह जब पोलिंग शुरू हुई उससे लेकर के अब तक जिस तरह से पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने वाले लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई है, अब वो भरोसा विश्वास में बदलता जा रहा है और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में चमत्कृत करते हुए परिणाम आकर के भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर सरकार बनेगी। अजमेर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक ओम प्रकाश मेघवाल ने डीडवाना और कुचामन का 1 दिवसीय दौरा किया। उनके आगमन पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मेघवाल ने डीडवाना सर्किल के अधिकारियों के साथ बैठक कर बढ़ते साइबर क्राइम और महिला अपराधों पर चर्चा की। उन्होंने जनता को जागरूक करने और थानों में दर्ज मामलों की मॉनिटरिंग पर जोर दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साइबर क्राइम की शिकायतों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया और उन्होंने महिला अत्याचार और पॉक्सो एक्ट के मामलों में सख्त कार्रवाई के भी निर्देश। धन्यवाद। आपने बात साइबर क्राइम की तो साइबर क्राइम को लेकर के स्टेट लेवल पे DG SCRB की पोस्ट और हम हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं और DYSP लेवल का अधिकारी उसमें लगाए गए हैं। किसी तरह की भी कोई कंप्लेंट अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड आती है तो उसको बिल्कुल हम अटेंड करते हैं और अगर किसी का मनी ट्रांजैक्शन हुआ तो सबसे पहले उसको पैसे को रुकवाते हैं। आगे जो भी चयन है उसको चयन को खत्म करने केस रजिस्टर्ड करके और अरेस्ट की कार्रवाई कराते हैं। अभी इसमें लास्ट 6 मंथ में बड़े अच्छे प्रयास चल रहे हैं। स्टेट लेवल पे आपने देखा होगा कि एकाथन एक वो कैंपेन प्रोग्राम चला गया था DG SCRB की तरफ से। उसमें पूरे भारत के करीब 14 स्टेट के बच्चों को बुला करके उनमें इसको अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम चला गया था। खैर वो तो स्टेट लेवल की बात हुई, लेकिन जिला स्तर पे और थाना स्तर पे भी इसके जो प्रोग्राम जो अवेयर करने के बारे में और एक क्राइम को प्रिवेंशन और अगर कोई क्राइम हो जाए तो उसके बाद उसका डिटेक्शन करने के प्रयास हम कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है लेकिन प्रोसेस इसमें अच्छे चल रहे हैं, प्रयास अच्छे चल रहे हैं। जिस तरह महिला और बच्चों के ऊपर अपराधों की भी गति बढ़ने लगी है, इसको लेकर क्या विशेष तैयारी पुलिस के द्वारा की और क्या विशेष दिशा निर्देश आज की बैठक में दिए गए हैं? महिला अत्याचारों के मामले में आपका डीडवाना जिला इस मामले में डिक्लाइन है। महिला अत्याचार और SC/ST
लेकिन सबसे बड़ा जो इस पे फोकस करने वाली बात है कि जब तक हम आपके माध्यम से मतलब मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पोक्सो के जो केसेज हैं छोटी बच्चियों के खिलाफ, छोटी बच्चियां जो पोक्सो नाबालिग बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म के मामले या छेड़छाड़ के मामले में जब तक हम उनका स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करके और जब तक हम उनका कन्विक्शन नहीं कराएंगे। मसूदा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिपलाज के नोखड़ा गांव में बारिश के कारण सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इस कारण गांव के लगभग 72 बच्चे भवानीपुरा स्थित स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों की शिक्षा बाधित होने से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने इस समस्या से संबंधित शिकायत सरपंच से की थी, लेकिन सरपंच ने उनकी समस्या को अनसुना कर दिया है। ये है भाई साहब नोखड़ा पीपलाद पंचायत के गांव नोखड़ा में ये हालत है और बच्चे बारिश के टाइम 2 महीने तक बच्चे स्कूल नहीं गए थे। स्कूल जाने का रास्ता बिल्कुल कट चुका था और पानी चल रहा था फुल और उसमें बहुत हालत ख़राब थी। 2 महीने तक बच्चे स्कूल नहीं गए थे बारिश की वजह से। और सरपंच को बोला तो सरपंच भी कुछ भी काम नहीं करवा रहा है और इसीलिए आज हम विधायक साहब के पास गए प्रस्ताव लेके और विधायक साहब ने बोला कि इस पे हम तहसीलदार को और वीडियो साहब को भेजेंगे। वो भेजने के बाद फिर इस पर पुलिया का काम चालू होगा। इसलिए साहब हाथ जोड़ी से निवेदन है कि इसका काम जल्दी से जल्दी करवाया जाए, नहीं तो बच्चे आज भी स्कूल जाने में डरते हैं साहब।